नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं अवनी सिंह हाजिर हूं एक नई खबर के साथ और आज का मुद्दा है कि कैसे विजिलेंस ब्यूरो के कुछ अधिकारी कर रहे थे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल और क्या है ये एंटी दलित गैंग। भारत दस्तावेज के दर्शकों का स्वागत है एक और एपिसोड में, जहां हम करेंगे खुलासा एक और स्कैंडल का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान के द्वारा विधानसभा में दी गई एक स्टेटमेंट की तरफ। नॉट ओनली एससी सर्टिफिकेट, कईयां ने वैसे ही जाली सर्टिफिकेट बना के नौकरी लिया हुई हैं। सरकारां दे वफादार काफी ने जिन्हां दे जाली सर्टिफिकेट बना के कोई पुलिस च नौकरी लै गया, कोई टीचर लग गया। सो असी उहदे ते भी कर रहे हैं कार्रवाई कि कदों तो लग गया, उदों तक दी उहदी तनख्वाह किन्नी लई, वो तनख्वाह ब्याज समेत वापस सीएम रिलीफ फंड च आवे, खजाने च आवे। ते जिन्ना जिन्ना ने भी किसी का हक तो मारे होगा ना, जे कोई जाली सर्टिफिकेट बना के कोई नौकरी लई तो किसी ने किसी का हक तो मारे गया होगा, भावें वो एससी सर्टिफिकेट है, चाहे ओबीसी है, भावें कोई होर जाति प्रमाण पत्र है, भावें जनरल दे विच भी जाली बनवा लिया कि मैनू मैं बीए कर ली या एमए कर ली, कीती है नहीं सी। सो जिन्ने भी ये किस्म दे, क्योंकि इदों पहलां वालियां जिहड़ियां सरकारां सपोर्ट करदियां रहियां उन्होंने उन्हां दी ज्यादा चेते उत्थे ने। सो असीं सारे जाली सर्टिफिकेट जिहड़े उहदी जांच कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों च तुहानूं ये पता लगन लग जाऊगा कि किहड़े किन्ने बंदे गलत नौकरी लैके बैठे सी ते उन्हां ते एक्शन भी होगा, FIR भी होगी, नाल जिन्नी तनख्वाह उन्होंने लई है जाली सर्टिफिकेट दिखा के वो ब्याज समेत वापस खजाने च। इस स्टेटमेंट के पीछे की कहानी ये है कि विजिलेंस ब्यूरो ने दलित विसल ब्लोअर बलबीर सिंह और अन्य लोगों के विरुद्ध दलित केस से संबंधित एक FIR दर्ज करी। और आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि प्रसिद्ध पंजाबी गायक अमृत मान के पिता सरदार सरबजीत सिंह का दलित यानी कि SC सर्टिफिकेट, जिसके आधार पर उन्हें सरकारी मास्टर की नौकरी मिली थी, वो भी नकली था। हमारे सहयोगी चैनल पंजाब दस्तावेज ने एपिसोड 232 में इसके बारे में विस्तार में बताया है, लेकिन अभी भी इस मामले के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करी गई है और DPI स्कूल्स के ऑफिस में इसकी फाइल बाकी अन्य फाइल्स की तरह धूल चाट रही है। सूत्रों के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट एंड माइनॉरिटीज के द्वारा करीब 200 लोगों के खिलाफ नकली दलित सर्टिफिकेट इस्तेमाल करके जॉब लेने के केस दर्ज होने के बाद भी अभी तक इंक्वायरी पेंडिंग है। इसी के चलते बहुत लोगों का सर्टिफिकेट रद्द भी कर दिया गया है, लेकिन सेक्शन 420 के तहत इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है और ना ही कोई FIR दर्ज की गई है। डिपार्टमेंट का यह भी कहना है कि सरकार के बाकी विभाग उनका सहयोग नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत आती है और समय से जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी नहीं हो पाती। अब आप खुद देख सकते हैं कि हमारी सरकार कितना जतन करती है या कितने एफर्ट्स डालती है हमारी आम जनता को इंसाफ दिलाने में। अगर बात करें तो ऐसे तो विजिलेंस ब्यूरो के AIG शर्मा के रीडर सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह के भाई दिलजीत सिंह फेक दलित सर्टिफिकेट पर हेडमास्टर की नौकरी लेकर बैठे हैं और शिकायत होने पर वो अपना रिकॉर्ड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेज नहीं रहे। हैरानी की बात तो यह है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने पंजाब पुलिस को 5 रिमाइंडर भी भेजे हैं, जिनके बावजूद भी रंजीत सिंह का रिकॉर्ड अभी तक भेजा नहीं गया है। इसी स्कैंडल के संबंध में हाल ही में हमने DK तिवारी जी को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होने के बाद 25/1/24 को विनती की कि हमें बताया जाए कि दलित सर्टिफिकेट स्कैंडल की जांच कितनी पेंडिंग है या क्या-क्या एक्शंस उसके खिलाफ लिए गए हैं। लेकिन उन्होंने हमें साफ इनकार करते हुए ये कहा कि हम RTI डालकर ही वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके अलावा वो हमें वो इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं दे सकते। तो दोस्तों गौर फरमाए, हमने ना तो वो इंफॉर्मेशन लिखित में मांगी, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड पर बताने से भी इस इंफॉर्मेशन को साफ इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि हम हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान से ये पूछें कि क्या उनकी विधानसभा की स्टेटमेंट सिर्फ एक स्टेटमेंट है या फिर डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो इस मामले की तहकीकात करें, क्योंकि आम जनता बहुत परेशान है।
अब बात करेंगे पिछले गुजरे हुए साल के बारे में, जब विजिलेंस ब्यूरो ने दलित विसल ब्लोअर बलबीर सिंह और बाकी अन्य लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया और उन्हें एक गैंग ऑफ एक्सटॉर्शनिस्ट्स का नाम दे दिया। एफआईआर नंबर 28 दर्ज करवाई गई थी 30/10/23 को विसल ब्लोअर के खिलाफ ब्लॉक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर की शिकायत के आधार पर। अब यहाँ आता है कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट। हंसने की बात तो यह है कि जांच के बाद पता चला कि इस ऑफिसर का सर्टिफिकेट भी नकली था और इसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने रद्द कर दिया था। विजिलेंस ब्यूरो की इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने बलबीर आलमपुर की 3 शिकायतों का हवाला दिया, जो कि विजिलेंस ब्यूरो के अनुसार बलबीर ने पैसे एक्सटॉर्ट करके वापस ले ली। पंजाब दस्तावेज के द्वारा करी गई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि सबूत के दौर पर दी गई वो 3 चिट्ठियां फर्जी थी। पूछताछ के दौरान बलबीर सिंह ने यह दावा किया कि उन 3 चिट्ठियों पर उन्होंने दस्तखत कभी किए ही नहीं थे। पंजाब दस्तावेज के एपिसोड नंबर 331 में आपको इसकी जानकारी विस्तार में दी जाएगी। इस मुद्दे के चलते इस दावे की जांच की गई और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि वो दावा सच निकला। फॉरेंसिक एक्सपर्ट गुरप्रीत कौर के द्वारा दी गई फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उन 3 चिट्ठियों पर बलबीर सिंह के फर्जी दस्तखत किए गए थे। उस रिपोर्ट को आप अब स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पर आखिर विजिलेंस ब्यूरो की टीम को विसल ब्लोअर बलबीर सिंह आलमपुर और उनके सहयोगी एआईजी ह्यूमन राइट्स मलविंदर सिद्धू, जो कि अब जमानत पर बाहर हैं, आखिर उनके साथ रंजिश क्या थी? तो कहानी कुछ ऐसी है कि मलविंदर सिंह सिद्धू की बेटी की शादी हुई एक आईएएस अलाइड अधिकारी हरप्रीत के सिंह के साथ, लेकिन बुरे हालातों के कारण उनका डिवोर्स हो गया। इसी के चलते मलविंदर सिद्धू को दलित एक्टिविस्ट ने यह खबर दी कि उनके एक्स जवाई का जाति यानी कि दलित सर्टिफिकेट फर्जी है। यह भी पता चला कि हरप्रीत के सिंह कुलदीप सिंह का भतीजा है और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से उनके रिश्तों में गांठें पड़ गई हैं। जांच के बाद यह भी पता चला कि हरप्रीत सिंह के पिता ने भी पंजाब हाउसिंग कोऑपरेशन में नकली सर्टिफिकेट के आधार पर 30 साल नौकरी करी थी। यह भी पता चला है कि हरप्रीत सिंह और रंजीत सिंह का खूनी रिश्ता भी है, क्योंकि हरप्रीत सिंह रंजीत सिंह के बुआ का पोता है और इन दोनों को समर्थन दिया गया है एआईजी मनमोहन शर्मा और डीएसपी वरिंदर गिल के द्वारा, जिसकी वजह से एक झूठा और बेबुनियाद पर्चा इन दोनों के खिलाफ दर्ज किया जा चुका है। अदालत को भी इन अधिकारियों ने काफी लंबे समय तक गुमराह किया और बलबीर सिंह के साथ मलविंदर सिद्धू और कुलदीप सिंह को जेल में अंडर ट्रायल रखने में काफी समय तक ये कामयाब भी रहे। इस पूरे फर्जी मामले की रिपोर्ट विजिलेंस ब्यूरो के उच्च अधिकारी को दी जा चुकी है और उन्होंने 2 महीने पहले विजिलेंस ब्यूरो के डायरेक्टर राहुल एस आईपीएस को इस विवाद को री एग्जामिन करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के बयान के संदर्भ में ये कहना जायज रहेगा कि चुनाव के चलते सरकार से नाराज हुए दलित समुदाय को इंसाफ देने का समय अब आ गया है। दलित समुदाय को नाराज करने में हाथ भले ही विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों का था, लेकिन उन्हें इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान की है, जो कि आने वाले इलेक्शंस में उनके लिए लाभदायक भी साबित हो सकता है। इस पूरे मामले को विस्तार तरीके से हमारे सहयोगी चैनल पंजाब दस्तावेज में बताया गया है, अलग अलग भागों में बांटकर, जिसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। अब देखना यह है कि इस मुद्दे पर सरकार क्या कदम उठाती है। हम भी यही हैं और आप भी। क्या दलित लोगों को इंसाफ मिलेगा या इस बार भी सरकार हमेशा की तरह चुप्पी साधे बैठी रहेगी? इन्हीं सवालों के जवाब जनता भी सरकार से मांग रही है और हम भी। देखते हैं आगे दलित समुदाय का मुद्दा कौन सा मोड़ लेता है। बने रहिए भारत दस्तावेज के साथ ऐसी ही खबरों के लिए। मैं अवनी सिंह विदा लेती हूं और जल्द ही मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब।